बिहार बोर्ड के इंटर एनुअल एग्जाम की शुरुआत होने जा रहा है आपका जनवरी से ही। एनुअल एग्जाम के लिए इस जनवरी मंथ में ही आपका प्रैक्टिकल परीक्षा होगा और 10 से 20 जनवरी तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा। उसके बाद आपका फिर फरवरी में थ्योरी का एग्जाम होगा आपका सैद्धांतिक विषय का। अब ऐसे में देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। अब ऐसे में देखिए, मूल प्रश्न ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट साइंस कॉमर्स, जो भी आप लिए हैं प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट में आप जानते हैं 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो 30 में 30 कैसे लाए प्रैक्टिकल में, क्योंकि प्रैक्टिकल परीक्षा क्या होगा, आपके विद्यालय के स्तर पे आयोजित होगा, एडमिट कार्ड वगैरह आया है, तो आसानी से आप इसमें 30 में 30 ला सकते हैं। अब समझिए, कोई विद्यार्थी अगर एक विषय में प्रैक्टिकल है तो उसका अभी से ही 30 अंक मिल गया। अगर आगे चल के वो उसमें 60 अंक ही लाता है या मान लीजिए 50 अंक भी लाता है तो उसका 80 हो जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपके हाथ में, आपके स्कूल के हाथ में होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में अंक, मतलब कि आपको बढ़वाना है। तो क्या क्या टिप्स आप फॉलो करके प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 स्कोर कर सकते हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम किस रूप में होगा, प्रश्न पत्र कैसे आएगा, किस तरह आपको सॉल्व करना है, कॉपी किस रूप में जमा करना है, कब जमा करना है, ए टू जेड प्रोसेस, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर जो 10 से 20 जनवरी तक चलने जा रहा है इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम 2026। तो आपके मन में किसी तरह का भी कोई भी सवाल नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद, और आसानी से आपको प्रत्येक विषय में 30 अंक मिलेगा। अब देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं शुरू में बता दिया कि जो भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अगर मान लीजिए आपका 3 विषय प्रैक्टिकल वाला है तो समझ रहे हैं 90 मार्क्स आपका अभी मिल गया। 10 से 20 जनवरी पर आपका मार्कशीट पे चढ़ गया 90 अंक। अब समझिए 90 अंक किसी विद्यार्थी को मिल गया तो अगर मात्र 210 अंक वो सैद्धांतिक परीक्षा में लाता है तो उसका फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। अगर मान लीजिए वो 310 अंक लाता है तो उसका 400 अंक हो जाएगा। आप समझ ही रहे हैं, इसी तरह अपना अंक जोड़ लीजिएगा। तो अगर एक विषय में प्रैक्टिकल है तो 30 मार्क्स, 2 विषय में प्रैक्टिकल है तो 60 मार्क्स, और 3 विषय में प्रैक्टिकल है तो 90 मार्क्स। कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, आपका अच्छा अंक लाने के लिए, आप समझ ही सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपका जितना भी विषय में प्रैक्टिकल होगा तो पूरा में पूरा अंक मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है। आसानी से आपके मैं जो टिप्स बता रहा हूं उसको फॉलो करेंगे तो आपके टीचर आपको 30 में 30 अंक दे देंगे। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड या तो आपने विद्यालय से आप प्राप्त कर लिए होंगे या संपर्क करके प्राप्त कर लीजिएगा। हर एक जगह पे इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड मिल रहा है। अब देखिए, एडमिट कार्ड जैसे ही आप प्राप्त कर लेंगे तो एडमिट कार्ड पे परीक्षा की तारीख सब किसी पे ऐसे ही लिखा है कि 10 से 20 जनवरी तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। अब मूल प्रश्न है कि सर किस दिन हम जाएंगे एग्जाम देने, तो जब 10 जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होगा तो जो भी आपका एग्जाम सेंटर है, अधिकतर तो का तो गृह मतलब कि सेंटर अर्थात कि होम सेंटर ही बनाया गया है, जहां पे नामांकन है वहीं पे एग्जाम देना है। बट यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर होगा उस सेंटर पे आप 10 के दिन सुबह में जाइएगा 9 बजे, ठीक है। तो वहां पे सूचना पट पे चिपकाया रहेगा कि हाँ किस स्कूल में किस दिन पेपर होगा, तो उस हिसाब से जाकर आपको उस विषय का पेपर देना है। अब देखिए, यहां पे क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया कि जिस दिन अपने स्कूल स्वतंत्र होते हैं, प्रश्न पत्र तो एक ही आता है, उसी से पूरा बिहार के संपूर्ण विद्यालय में एग्जाम होगा। अच्छा, उसके बाद लेकिन कहीं पे मतलब कि कहीं पे आज फिजिक्स है तो कहीं पे कल फिजिक्स होगा, कहीं पे आज ज्योग्राफी है तो कहीं पे कल ज्योग्राफी होगा, कहीं पे आज ईपीएस है तो कहीं पे 20 को ईपीएस का एग्जाम होगा। मतलब कि समझ नहीं, इसका ज्यादा अगर महत्व रहता तो एक ही दिन इसका भी रूटीन आता। तो ये जो है आपके स्कूल के हाथ में है प्रैक्टिकल में अंक देना, इसलिए उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि भाई तुम अपने हिसाब से प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करो और अपने हिसाब से अंक दो। तो इसमें आप आसानी से 30 में 30 अंक ला सकते हैं। अब सबसे पहले आइए एक एक चीज मैं समझाऊं कि आखिर में कैसे होगा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम 2026। तो देखिए, जो भी डेट है आपको एडमिट कार्ड ले लेना है और एडमिट कार्ड लेकर आपका मतलब कि जो स्कूल में जहां पे सेंटर है वहां पे जाकर सूचना पट पे देख लेना किस किस दिन आपका किस विषय का परीक्षा है, या अगर आपके होम सेंटर है तो आपके कॉलेज के ग्रुप में वो लोग मैसेज कर देंगे कि इस दिन इस विषय का पेपर होगा। तो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस दिन अपने विद्यालय में जाइएगा। बिहार बोर्ड की तरफ से एक प्रश्न पत्र आया है, उत्तर पुस्तिका आया है, अटेंडेंस सीट आया है, ताकि उसी रूप में फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा। तो उस प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करना होगा, उस अटेंडेंस सीट पे आपको अटेंडेंस बनाना होगा, और आप जो भी कॉपी वगैरह प्रैक्टिकल का तैयार किए होंगे वो प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करना होगा, तब आपको 30 में 30 अंक मिलेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम इसी रूप में होगा। अब चलिए आगे समझते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 में 30 लाने का सर तरीका क्या है, मतलब कैसे हम 30 में 30 ला सकते हैं ताकि अभी से ही मतलब कि हमारा इंश्योर कर ले कि इतना अंक तो मुझे मिल गया। तो इसके लिए यहां पे सिलेबस समझिएगा।
प्रैक्टिकल एग्जाम का मैंने तरीका बता दिया। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको एडमिट कार्ड प्राप्त करना है। सेकंड स्टेप क्या है कि 10 से 20 जनवरी तक जहां पे भी नामांकन है वहां पे जाकर पता करना है कि किस दिन आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। उस दिन आपको जाना है, प्रश्न पत्र वगैरह सॉल्व करना है, और कॉपी तो आप पहले से तैयार कर लिए होंगे, नहीं तैयार किए प्रैक्टिकल का तो कॉपी वगैरह तैयार करके रखिए। अब सर प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, सिलेबस क्या है, ठीक है। अब देखिए यहां पे किसी भी विषय में आपका प्रैक्टिकल है 30 अंक का, तो उसमें आपका 4 सेक्शन में प्रश्न पत्र आएगा। ऐसे मैं पूरा आपको दिखाऊंगा हर एक विषय का भी प्रश्न पत्र भी। अभी यहां पे समझिएगा, सबसे पहले आपको सेक्शन ए में से एक प्रश्न पत्र का जवाब देना होता है जो 5 अंक का होता है, ठीक है, मतलब एक उसमें से कोई बनाना होगा। फिर एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा 10 अंक का, मतलब कि टोटल जो है 20 मार्क्स का प्रश्न पत्र आपको सॉल्व करना होता है। टोटल 20 मार्क्स का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। पूरा एग्जाम पैटर्न है प्रैक्टिकल का, मतलब कि आपका जो भी प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें से 3 प्रश्न लिखना है। दो प्रश्न 5-5 अंक के होते हैं, एक 10 अंक का, तो 3 प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है और इसके लिए आपको 20 अंक मिल जाएगा। और बाकी का 10 अंक सर, तो बाकी का 10 अंक के लिए देखिए आपको प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हो, मतलब जो कॉपी आप तैयार किए हैं वो जमा करेंगे, और वाइवा मतलब मौखिक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है प्रैक्टिकल का 30 अंक का। तो एक प्रश्न पत्र आएगा जिसमें से 3 प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, 2 प्रश्न 5-5 अंक की होगा, एक 10 अंक 20 अंक का ये हो गया, और 5 अंक मात्र मिलता है कॉपी के लिए। समझिए जो आप कॉपी तैयार करके जमा करते हैं ना, उसके लिए मात्र 5 अंक, और 5 अंक मौखिक प्रश्न के लिए। बस हो गया आपका टोटल 30 अंक। इसी रूप में एग्जाम होगा। अब आइए समझते हैं प्रश्न पत्र वगैरह देखकर कि प्रैक्टिकल एग्जाम के प्रश्न पत्र को कैसे आप सॉल्व करेंगे। एक एक विषय का मैं प्रश्न पत्र आपको पहले दिखा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग और महत्वपूर्ण टिप्स की चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम का जो आयोजन होगा, ठीक है, तो उसमें इस तरह एक प्रश्न पत्र आएगा जो पिछले साल का मैं प्रश्न पत्र दिखाकर आपको समझा। जैसे जो कॉमर्स के परीक्षार्थी हैं, मतलब आईकम में है, जिनका ईपीएस में है प्रैक्टिकल, तो उनका भी देखिए इसी तरह 3 घंटा 15 मिनट का प्रश्न पत्र रहेगा, और पूरा 30 अंक का प्रश्न पत्र है। इसी में आपका इसी प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के साथ आपको कॉपी वगैरह अपना जमा करना होता है। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह रहेगा। और देखिए सेम चीज है, इसमें भी यही बताया जा रहा है, सेम चीज है कि प्रोजेक्ट वर्क के लिए 10 अंक, मौखिक प्रश्न के लिए 5 अंक, केस स्टडी के लिए 10 अंक, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 5 अंक। सेम पैटर्न है। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूं। देखिए मैं जैसा कि बता रहा था कि एक 5-5 अंक का 2 प्रश्न सॉल्व करना होगा। ये पूरा प्रश्न पत्र आपका समाप्त हुआ। अब इसी तरह देखिए यहाँ पे आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं तो उनका ज्योग्राफी का है, पिछले साल का प्रश्न पत्र है, इससे आपको आइडिया लग पाएगा किस रूप में। मैं आगे बताऊंगा कि ये प्रैक्टिकल का जो प्रश्न है कहां से आप सॉल्व करेंगे, अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी। इसमें देखिए 3 घंटा 15 मिनट, ये भी 30 मार्क्स का है। यहाँ पे पूरा नीचे की तरफ मैं दिखाऊं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे देखिए वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था, सिलेबस वही है कि खंड ए में से एक प्रश्न बताइए 5 अंक का, खंड ब में से एक प्रश्न बनाइए 10 अंक का, और खंड स में से एक प्रश्न बनाइए 5 अंक का, और खंड डी में, खंड द में। तो इसमें रहता है आपका प्रैक्टिकल कॉपी जमा करना और वाइवा प्रश्न। देख लीजिए यहाँ पे इसमें से एक प्रश्न आंकड़ा से आप क्या समझते हैं, इसमें से कोई एक प्रश्न का आपको जवाब देना होता है। पूरा प्रश्न पत्र मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिर सेक्शन बी में से कोई एक प्रश्न आपको बनाना होता है। फिर यहाँ पे देखिए सेक्शन सी में से कोई एक प्रश्न, और फिर आपको अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक वगैरह जमा करके वाइवा के प्रश्न का जवाब देकर आपको आ जाना है। 30 में 30 अंक मिलेगा। इसी तरह जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे मतलब कि आपका गृह विज्ञान है, मतलब होम साइंस है, तो होम साइंस का देखिए प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र इसी रूप में सेम चीज है। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा हर एक चीज उसी तरह आपको प्रश्न वगैरह सॉल्व करना है। मौखिक प्रश्न इसमें भी पूछे, मतलब सेम पैटर्न है। देख रहे हैं ना, किसमें भी सब में ये चीजें होगा। और सब में आप किसी विषय में प्रैक्टिकल है तो जो प्रैक्टिकल का कॉपी जमा करेंगे उसके लिए 5 ही अंक रहेगा, और 5 अंक आपका वाइवा के लिए, मौखिक प्रश्न के लिए, और बाकी जो है आपके मतलब कि जो प्रश्न पत्र है इसको जो सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए मिलता है। उसी तरह फिजिक्स का है, देख लीजिए विषय कोड 117 फिजिक्स का प्रैक्टिकल का पिछले साल का एक प्रश्न पत्र है। तो इसी तरह इस साल भी प्रश्न पत्र मिलेगा। यहाँ पे पूरा चीजें आप देख सकते हैं। सेम वही है कि प्रयोग के लिए देखिए आपको 15 अंक मिलेगा, क्रियाकलाप के लिए 5, रिकॉर्ड बुक के लिए 5, मौखिक प्रश्न के लिए 5। प्रयोग इसमें से आपको बनाना होता है। एक 8 पृष्ठ का उत्तर पुस्तिका मिलेगा जिसमें से हर एक सेक्शन से एक एक प्रयोग आपको बनाना होगा, मतलब एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। तो पूरा आपने फिजिक्स का समझा। अब यहाँ पे देख लीजिए जिन छात्र छात्राओं का बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का भी इसी रूप में विषय कोड 119 का बायो का प्रैक्टिकल का प्रश्न पत्र इसी रूप में मिलेगा। और बायो का भी मैं दिखा दे रहा हूँ, सेम बंटवारा रहेगा पैटर्न का। देख रहे हैं ना, एक 15 में मतलब कि इसमें आपको सेक्शन ए में 15 मतलब 3 प्रश्न का उत्तर देना होगा, 4 प्रश्न का, यहाँ पे 1 प्रश्न का, फिर यहाँ पे खंड मतलब कि आपका जो सेक्शन डी है उसमें प्रश्न का उत्तर देना होगा। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो ये सारा प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे भी देख लीजिएगा पूरा, इसमें भी वही चीज है कि आपको प्रायोगिक पुस्तिका और परियोजना पर पत्र वगैरह जमा
करना होगा। अब सबसे इसमें महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र। देखिए केमिस्ट्री के प्रश्न पत्र का एक सच्चाई है प्रैक्टिकल का, जो विद्यार्थी आईएससी में है जिनका केमिस्ट्री लिए हैं प्रैक्टिकल है तो ध्यान से समझ लेंगे। वो ये प्रश्न पत्र पूरा ध्यान से देखकर याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में और सब विषय में नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में 2023 से देखा जा रहा है कि 2023 में, 2024 में, 2025 में सेम प्रश्न पत्र से एग्जाम हुआ है। मतलब इसी प्रश्न पत्र से एक भी क्रमांक भी इधर उधर नहीं किया है बिहार बोर्ड, क्योंकि इसका कोई उतना महत्व नहीं है प्रैक्टिकल एग्जाम का। तो 2000 समझिए 23 में, 24 में, 25 में इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम हुआ है, तो हो सकता है कहीं उसी पैटर्न को फॉलो करे तो इस साल 2026 में भी इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं कि बाकी विषय का तो प्रश्न पत्र हर साल बदल जाता है, लेकिन केमिस्ट्री का ऐसा है प्रैक्टिकल का कि 23 से लगातार इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होते आ रहा है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सेम यही प्रश्न पत्र 23 का देखिए, 24 का देखिए, 25 का। तो इसको यहाँ पे वीडियो रोक रोक के ध्यान से चीजें देख लीजिएगा और ये पूरा प्रश्न तैयार कर लीजिएगा कि सेम आ गया तो आसानी से आप लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि 23 से लगातार यही प्रश्न पत्र आ रहा है। इसमें भी देखिए आपका मतलब कि जो क्लास रिकॉर्ड बुक है और जो वाइवा वगैरह है उसके लिए 5-5 अंक है। तो पूरा हर एक विषय का मैंने प्रश्न पत्र दिखा दिया कि इसी प्रश्न पत्र को आपको सॉल्व करना होगा और कॉपी जमा करना होगा और मौखिक प्रश्न का जवाब देना होगा, तभी आपको 30 में 30 अंक मिलेगा। बाकी विषय का प्रश्न पत्र हर साल चेंज होता है, लेकिन केमिस्ट्री का 23 से लगातार इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है, तो हो सकता है मैं भी इस साल चेंज कर दे। अगर नहीं चेंज करता है तो ये सब हूबहू आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र साबित हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, ये प्रश्न पत्र वगैरह सभी विषय का है, तो 25 वाला 26 का कब से मिलेगा? तो 10 के दिन लगभग हर एक जगह हर एक प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि हर जगह सभी विषय का एग्जाम हो जाएगा। अब हम लोगों ने प्रश्न पत्र देखा, अब आइए कैसे अब प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। अगर आप बिना पढ़े हुए जा रहे हैं प्रैक्टिकल का एग्जाम देने और 30 में 30 कैसे लाएंगे, किस सीक्रेट को फॉलो करना है वो समझते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर 30 में 30 लाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चीजें। देखिए 30 में 30 अंक लाने के लिए अभी तक आपने ये समझ लिया कि प्रश्न पत्र जो आया है वो आपको सॉल्व करना होगा, फिर कॉपी आपको जमा करना होगा जो प्रैक्टिकल का आप तैयार किए, और मौखिक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अब सर कैसे हम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे? तो एक चीज देखिए, आप प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार किए होंगे, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। कॉपी तैयार किए होंगे प्रैक्टिकल का, तो कॉपी जो आप तैयार किए होंगे तो उसमें एक छोटा सा उत्तर पुस्तिका मतलब कि एक प्रैक्टिकल का बुक मिला होगा, जिससे आप कॉपी में देख देख कर लिखे होंगे, कॉपी अपना तैयार किए होंगे। तो प्रैक्टिकल का बुक आप लेकर जा सकते हैं एग्जाम में, कोई रोक टोक नहीं। वो तो आप ऐसे ही मतलब जो प्रैक्टिकल का कॉपी होगा ना, तो उसी में बीच में छोटा सा बुक रहता है, तो उसी में बुक रख कर लेकर जाइए और वहां पे उसी में से अपना प्रयोग बनाइए, क्योंकि स्कूल के स्तर पे आयोजित होने वाला एग्जाम है। और प्रयोग बनाने के बाद अपना जमा करने के समय अपना बुक को निकाल लीजिए छोटा छोटा, और कॉपी वगैरह जमा कर दीजिए प्रश्न पत्र वगैरह। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? तो प्रश्न पत्र आप इसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर तैयारी आप की है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं की है प्रैक्टिकल का तो आपको बस जो आप कॉपी लेकर जाएंगे जमा करने के लिए, तो उसी कॉपी में जिसको आप मतलब कि जो भी प्रैक्टिकल का आप बुक से देख कर लिखे होंगे, वो बुक छोटा सा रहेगा, उसको उसी कॉपी के अंदर रख कर लेकर जाइए। और वो अलाउ रहता है चीज़ है, क्योंकि आप उसी दिन कॉपी लेकर जाएंगे जमा करने के लिए, और वहां से उसी में से सारा प्रयोग जो भी लिखने भर का है वो मिल जाता है। तो उसमें से देखकर लिख दिए, 3-3 प्रयोग लिखना है तो जो आपका इंस्ट्रक्शन आएगा क्वेश्चन पेपर पर पढ़ लीजिएगा, जितना प्रयोग बोलेगा हर एक खंड से लिख कर, और उसके बाद वो अपना निकाल लिए बुक और कॉपी वगैरह ये सभी चीज जमा कर देंगे। तो ये हो गया प्रश्न पत्र कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मैंने तरीका बता दिया। उसके बाद कॉपी जमा करना है जो प्रैक्टिकल का है वो, और जो उत्तर लिखेंगे वो 8 पृष्ठ का, वो तो बिहार बोर्ड से आएगा, वो भी जमा करना है। और कॉपी जो प्रैक्टिकल का आपको जरूर बना लेना है, भले आपका विद्यालय बोले कि नहीं बिना कॉपी का भी काम चल जाएगा। अगर ऐसा होगा नहीं, मतलब मान लीजिए अगर किसी से बात करते हैं कि नहीं, वो बोला था कि चलो बिना कॉपी मतलब कि जमा किए हो मैं आपका अंक दे दूंगा, लेकिन आपको कॉपी जरूर इसमें जमा करना है। ये मैं आपको मतलब कि जोड़ देकर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें बिना कॉपी जमा किए हुए आप मत आइएगा। जो भी आप कॉपी घर से बनाए होंगे, प्रयोग लिखे होंगे, उसको जमा करके ही आना है, क्योंकि आगे इसका देखिए अंक आपके मार्कशीट पे चढ़ेगा। अगर आगे आप टॉप 10 में आते हैं या बिहार टॉपर बनते हैं, तो उस समय बिहार बोर्ड प्रैक्टिकल का कॉपी मंगाता है, तो आपका कॉपी रहेगा तभी तो आपका मतलब रिकॉर्ड मैच करेगा चीज है। भविष्य में भी अगर कभी जांच होता है तो हाँ आपने कॉपी जमा किया था। तो प्रश्न पत्र उसी तरह सॉल्व कर लेना है कि वो बुक से जो आप लेकर जाएंगे, कॉपी वगैरह पहले से तैयार कर लिए तो उसको जमा करना है, नहीं तैयार किए तो बचे हुए समय में तैयार कर लीजिए। और मौखिक प्रश्न का जवाब तो आपके विद्यालय के टीचर पूछते हैं, कुछ प्रश्न काफी जगह पूछा भी नहीं जाता है, प्रश्न पूछे ही अंक वगैरह दे देंगे टीचर, और काफी जगह प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे भी हो, जहां पे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा वहां पे प्रैक्टिकल के कुछ लोग रुपया मांगते हैं, यही मौखिक प्रश्न 5 अंक के लिए। और काफी जगह प्रश्न पूछा जाता है, अच्छा सा एग्जाम होता है, तो वहां पे किसी भी तरह का शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता है। तो यही है
प्रैक्टिकल एग्जाम में 3 चीजें आप अच्छा से करेंगे, प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे और कॉपी जमा कर देंगे जो आप प्रैक्टिकल का तैयार किए होंगे, और मौखिक प्रश्न का जवाब देंगे 10 से 20 जनवरी तक जिस दिन आपका एग्जाम होगा, तो आपको 30 में 30 अंक मिल जाएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें टिप्स क्या है कि चूंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपके विद्यालय के स्तर पे आयोजित होगा, तो टीचर ही आपके जो विद्यालय में वहीं एग्जाम लेंगे, वहीं आपका कॉपी जांच करेंगे, वहीं अंक देंगे। तो समझिए अगर आप अपने स्कूल के टीचर से अच्छा से कंसल्ट करते हैं, उनसे बोलते हैं कि हाँ, मतलब कि ऐसे भी टीचर को अपने से ही दे देना चाहिए क्योंकि उनके हाथ में अंक देना, तो कहते हैं क्या विद्यार्थी का अच्छा अंक आए, बट फिर भी आप टीचर से कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं कि मुझे पूरा में पूरा अंक चाहिए, तो आपको जरूर देंगे। काफी जगह 30 नहीं देकर 29 मिलता है, 28 मिलता है, तो ये भी सही है। मान लीजिए 30 में 30 अंक नहीं मिला, तो जैसे मान लीजिए आपका 2 विषय में है तो एक में 28 एक में 29 मिलना चाहिए, दोनों में 29 मिले, और या एक में 29 एक में 30 मिल जाए तो और अच्छी बात है। मतलब कितना भी कम हो तो 28 से कम आपको नहीं स्कोर करना है, सुनिश्चित कर लेना। और स्कोर कैसे होगा, आप कितना भी अच्छा से कॉपी जांच कर लिख दे, क्योंकि कॉपी अच्छा से जांच होता नहीं है, कॉपी बनाकर जमा कर दे, मौखिक प्रश्न बता दे, लेकिन ये सारा रहेगा टीचर के हाथ में। तो टीचर जिस रूप में आपसे एग्री हो जाए, आपके व्यवहार से या कैसे भी, कि आपको अंक देने के लिए, तो आपको एक बार टीचर से जरूर संपर्क करके बोल देना है कि सर ये बहुत मतलब कि चीज़ें जरूरी है, हमारे मार्कशीट पे इसका अंक चढ़ेगा, तो इसमें कृपया करके मतलब कि हमको कम से कम 29 अंक या 30 में 30 पॉसिबल हो तो आप दे सकते हैं, इसमें दे दीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, कोई भी आपको 30 में 30 अंक दे देगा। तो प्रैक्टिकल का यही है मेन सीक्रेट कि स्कूल से संपर्क करके आप 30 में 30 आसानी से ला सकते हैं। स्कूल के हाथ में होता है, उन लोगों की इच्छा पे वो जितना चाहे उतना अंक दे सकते हैं। इसमें कोई बिहार बोर्ड नहीं मनाही करता है कि नहीं आपको 15 ही देना है, 20 ही देना है। अगर मान लीजिए कोई मतलब कि शिक्षक है 30 में 30 अंक दिया, मान लीजिए आपका 3 विषय में प्रैक्टिकल था, 90 अंक दे दिया, तो उसे कभी बिहार बोर्ड क्वेश्चन नहीं मार्क नहीं उठाएगा, क्यों तुमने 30 में 30 दिया। समझ रहे हैं ना, तो ये पूरा टीचर के हाथ में होता है। अब प्रश्न पत्र वगैरह सर कहाँ से मिलेगा, तो केमिस्ट्री का तो हर साल उसी प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा था। अब देखिए बाकी विषय का, तो बाकी विषय का जैसे 10 जनवरी के दिन परीक्षा होगा ना, तो मान लीजिए कहीं पे फिजिक्स हुआ, कहीं पे केमिस्ट्री हुआ, कहीं पे बायो हुआ, कहीं पे ईपीएस हुआ, कहीं पे आपका ज्योग्राफी हुआ, कहीं पे होम साइंस हुआ, तो इसी तरह आपका पूरा प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो 10 के दिन से आपको प्रश्न पत्र वगैरह पहले से आपके सामने उपलब्ध रहेगा। तो 10 के दिन आगे जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वैसे आप आसानी से देखकर डाउनलोड करके घर से तैयार होकर जा सकते हैं, पूरा चीज़ें तैयार करके, क्योंकि अगर आपका 11 का एग्जाम है, 12 का एग्जाम है, तो पहले से आपके लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि उसी प्रश्न पत्र से संपूर्ण बिहार में परीक्षाएं होंगी। इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम की संपूर्ण जानकारी के लिए, एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए, आप प्रश्न पत्र वगैरह या कैसे 30 में 30 ला सकते हैं, संपूर्ण जानकारी के लिए AR कैरियर पॉइंट, यहाँ पे इस चैनल का नाम सही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी अपडेट पढ़ सकते हैं। BSc अपडेट में देखिए हर एक तरह का अपडेट होगा, जैसे इंटर प्रैक्टिकल एग्जाम 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, तो पूरा उसकी जानकारी, एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसी वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, तो अगर प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होता है इसका, ऐसे तो वायरल क्या होगा, खुद बिहार बोर्ड इसका वायरल कर देता है, क्योंकि 10 के दिन हर एक जगह पे कहीं पे किसी विषय का एग्जाम हो जाता है, तो ये आपका क्लास 12 कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके हैं हुबहू की प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, क्या पैटर्न है, क्या क्या चीजें करना है, कैसे 30 में 30 अंक ला सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ चुके हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट पर विजिट करके पढ़ लीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।